हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी के बीच में ये श्रृंखला इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल टोटल आपके कुल मिलाकर कितने प्रश्न है? तो 150 प्लस प्रश्न है, ठीक है ना। और जो आपके किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ये आपके पॉलिटी या संविधान से संबंधित है। आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होने वाली है। बस आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर ही बताने वाले हैं। तो फटाफट, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी के बीच में 150 प्रश्न या 150 प्रश्नों की श्रृंखला जो पॉलिटी से संबंधित है और महत्वपूर्ण ये होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में दिया गया है। कहा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ? अगर पूछा जाए आपका भारत का संविधान कब लागू हुआ, सारे प्रश्न आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्लास को देखें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में दिए गए मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? तो आप कहेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए। भाग 4 के अंतर्गत आपके क्या दिए गए? डीपीएसपी दिए गए। क्या? डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई। और संविधान की 9वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। पंचायती राज से संबंधित थी। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर बने रहे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक मात्र और मात्र यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला को आप देखते चलें फटाफट। कहा गया संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के बैठकों का सभापति कौन होता है? तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं ना, लेकिन सभापति कौन है? आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कहा गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो आप कहेंगे 2 किया जा सकता है। आप कहेंगे 10, 5, 12। तो कितने? 2 सदस्यों को। अब तो ये भी नहीं है, खत्म हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे कहा गया संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, या फिर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर जापान पर? तो सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपके अमेरिका में। कहां पर? लिखित संविधान आपके अमेरिका में पाया गया था। आगे का है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो आपके 9 दिसंबर 1946 को बने थे, कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बी आर अम्बेडकर जी आपके प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। कहा गया वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है ना। बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो आप कहेंगे कितने? 280 के अंतर्गत आता है। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति आप बताएंगे कि अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है ना। वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? तो आप सभी लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 में किसकी बातचीत कही गई है? तो आप कहेंगे किसकी बात कही गई? तो आप कहेंगे मंत्रिपरिषद की बात कही गई। किसकी बात? आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की बात कही। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? और राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। कौन बुलाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। आगे कहा गया भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके
18 वर्ष कब कर दी गई? तो आप कहेंगे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में की गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब आपके वहां से सेवा से हटाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो 65 वर्ष की आयु पर। कितना? 65 वर्ष की आयु पर। कहा गया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। कहा गया संतुष्टि पर, और यह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ऐसा भी कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगी उसी के द्वारा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये 150 प्रश्न है आपकी श्रृंखला पर। अगला प्रश्न है, कहा गया है भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? बताएं। कहा गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अपना अलग है ना, उत्तर प्रदेश का अपना क्या है? अलग है। हरियाणा व पंजाब का, बिल्कुल आप कह सकते हैं हरियाणा और पंजाब का है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो राज्य विधान परिषद की आपको याद होना चाहिए, राज्य विधान परिषद कितने राज्यों पर है? आप सभी लोग बताएं। तो आप कहेंगे अंधा, अंधा महा, अब या आप ऐसे याद कर लो, ट्रिक है जो आपकी ट्रिक है, आधा तेल, आधा तेल यूपी में बिका। कहां पर बिका? तो यूपी में बिका है। तो आधा से आंध्र प्रदेश हो गया, और तेल से आपका तेलंगाना हो गया, यूपी से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और बी से आपका बिहार हो गया, और का से आपका कर्नाटक हो गया। तो आप देखेंगे कितने राज्यों पर है? तो एक आधा तेल, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कितना? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार और आपका कर्नाटक है। तो कितने वर्ष के राज्य विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो आप सभी लोग बताएंगे कितने? 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 सदस्य हो सकते हैं। कितने? तो आप कहेंगे 12 सदस्य हो सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की? संविधान सभा। तो साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिस्ट प्रस्ताव, माउंटबेटन या मंत्रिपरिषद शिष्टमंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कहा गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य का राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपके राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है। कहा गया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताए भाई। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। याद रखिएगा। कहा गया किसने 2 पूर्ण कहा गया अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों तक। कहा गया एस राधाकृष्णन जी थे। 20 प्रश्न का उत्तर। या आपके बीबी गिरी। तो आप सही उत्तर क्या मारेंगे? आप एस राधाकृष्णन। बिल्कुल एकदम जीके जीएस की तरह इनको याद कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। कहा गया किस राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं? अगर किसी राज्य की विधानसभा की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जा सकती है? तो आप कहेंगे 500। अधिकतम कितनी? 500 हो सकती है। ठीक है। अब आगे कहा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट हुए? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 हैं, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लास्टवां जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा दे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कहा गया निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया अंग्रेजी, कहा गया सिंधी, डोगरी या संस्कृत। आप कहेंगे अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये ऐसी कोई भाषाएं नहीं है। 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और पहले इसमें 14 भाषाएं थी ना, 14 भाषाएं। फिर 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ी गई, और फिर 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई, और फिर 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देखेंगे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। यदि लोकसभा का अध्यक्ष
त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको देगा? तो अगर लोकसभा अध्यक्ष तो वो अपने उपाध्यक्ष को देगा। कौन? जो वहां का लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा उसको देगा। कहा गया कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप कहेंगे यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके आप रख लीजिएगा ना, यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। जैसे मैंने कहा कि 150 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप सभी लोग इन 150 प्रश्नों को अगर इंजॉय करते हैं तो आपके यहां से प्रश्न संविधान के कई टकरा सकते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 26। कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? देखो, राज्य का अगर दर्जा पूछा जाएगा किस वर्ष दिया गया, तो आप सभी लोग कहेंगे 1975 में दिया गया था। कब? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति परिषद का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। बताएं किस आर्टिकल में होती है? आर्टिकल आप बता सकते हैं, बताएं। कहा गया है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? 21 वर्ष होनी चाहिए कि 25 वर्ष होनी चाहिए? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष नहीं, आपकी कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, और कहा गया भारत का उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। अगर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भारत का उच्च न्यायालय को। किसको? उच्च न्यायालय को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें मूल अधिकार कहा गया जोड़े गए थे। कहा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। आप कहेंगे मूल संविधान में हिस्सा था, कहीं पर आपको जोड़ा नहीं गया है। मूल संविधान ना, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो आप कहेंगे यूएसए से लिए गए है ना, यूएसए से। और ये पहले से ही मूल अधिकार में जुड़े हुए थे, इनको अलग से नहीं जोड़ा गया था। कहा गया भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत आता था। और इसमें मतलब मौलिक अधिकार क्या है? अगर आप मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई चीज आ रही तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा करके, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा करके क्या उसके द्वारा अधिकार ले सकते थे। कहा गया शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित गई। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक कब कब होती है? एक वर्ष में कई बार होती है। कहा गया एक वर्ष में कई बार होती है, वर्ष में मात्र और मात्र वर्ष में एक बार होती। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कहा गया निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो आप कहां का बताएंगे? तो आप कहेंगे चीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 का सी उत्तर एकदम सही उत्तर है। कहा गया निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो अभी मैंने आपको केरल बताया क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ बताया? नहीं। असम बताया क्या? नहीं। महाराष्ट्र बताया। मैंने क्या बताया? आधा तेल यूपी में बिका, आधा तेल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार और कर्नाटक में है। ठीक है ना। कहा गया है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 37 का 35 वर्ष होने चाहिए। 35 वर्ष या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होने चाहिए भाई, जिनको राष्ट्रपति के पद पर लड़ना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 आता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? आपके राष्ट्रपति होंगे भाई। कौन है? राष्ट्रपति है। कहा गया निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? आप बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप कहेंगे डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी जी थे या नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर भारत के संविधान में पूछी जाए या मूल संविधान लगा होता है तो 8 बताते, लेकिन भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? तो 12 है। कितनी है? 12 है। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। कहा गया 1948 में,
कहा गया 1948 में, 1951 में, 1956 में या 1966 में? बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1956 में। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? कोई सीमा नहीं है। क्या है? कोई सीमा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? कोई सीमा नहीं। कोई एक राष्ट्रपति, जैसे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, अगर वो 90 साल के भी हैं तब भी वो राष्ट्रपति के लिए लड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कहा गया निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो आप कहेंगे कौन सा आधार था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश राज्य था। कहा गया भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे? तो आपके अपने बहुत ही चहीते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। कौन थे? अराजनीतिक राष्ट्रपति बने थे। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये यहाँ पर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए थे स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए कि आप राष्ट्रपति के पद के लिए लड़े ना। आइए, कहा गया राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थितियां घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 352 में, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 में, और 360 में आपका वित्तीय आपात है। क्या वित्तीय आपात है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष होता है। राज्यसभा, देखो राज्यसभा की बात नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप सभी लोग रखना। आगे कहा गया उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति सभापति होता है भाई राज्यसभा का। कहाँ का? राज्यसभा का। और वही पदेन अध्यक्ष माना जाता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? बताएं भाई कौन सा ऐसा अधिकार है जो नहीं दिया गया है आपको? कहा गया समानता का अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दे दिया गया है ना। स्वतंत्रता का अधिकार आप कहेंगे 19 से लेकर 22 तक की इसकी बात कर दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपका है, लेकिन संपत्ति के अधिकार की बात नहीं की गई है। की गई क्या थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 300 का में हमने इसको रखा। कहां पर? 300 का में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 30 और 23 और 24 के अंतर्गत आता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे 1951 में। आप कब कहेंगे? तो 1951 में। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है आपके बीच में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे मैंने कहा ये 150 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो फटाफट कर लेते हैं। कहा गया संविधान सभा, आपके बीच में अगला प्रश्न आया कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है ना। कहा गया किन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जल्दी से बताएं कौन नहीं था। आप कहेंगे विलियम वुड जी थे, कहेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स जी थे, एबी अलेक्जेंडर जी थे, और पैथिक लॉरेंस जी थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं थे, तो आप कहेंगे विलियम वुड जी नहीं थे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कब? 1774 में किया गया था। कब? 1774 में। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? जल्दी से आप सभी लोग प्रश्न बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। कहा गया प्रारूप, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप कहेंगे BN राव के द्वारा। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। कहा गया एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत में लागू किया गया। तो देखो कहा गया एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? अगर केंद्र की बात आएगी तो 1935 में, अगर प्रांतों की बात आती तो 1919 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। कहा गया भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई कहीं पर अगर आपको KM मुंशी जी दिख जाए तो फटाफट आप सभी लोग उत्तर मान लेंगे कौन थे। अगर संवैधानिक सलाहकार, तो आप देखेंगे संवैधानिक सलाहकार में के रूप में BN राव जी थे। कौन थे?
BN राव जी थे। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके रखिए। कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अब देखो यहाँ पर पहला नाम मेंशन कर दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। अब टोटल तो 7 सदस्य थे, कितने अध्यक्ष मिला करके, लेकिन आप देखेंगे अब सदस्य कितने बचे? 6। तो ये गलती मत करना कि 7 लगा देना ना। कहा गया संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब चुना हुआ स्थायी अध्यक्ष आपका कौन था? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपका 11 दिसंबर 1946 को क्या स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया जाता है? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को किया जाता है। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आप सभी लोग बताएंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बताएं आप सभी लोग कि झंडा समिति के अध्यक्ष। तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। और झंडा समिति 2 प्रकार की थी, एक तदर्थ झंडा समिति मतलब अस्थायी, और एक स्थायी झंडा समिति। बताएं भाई। तो झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आप कहेंगे स्थायी, तो आप JV कृपलानी जी को बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर उनका नाम भी मेंशन है। आगे का आगे, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो आप बताएंगे कब? तो 1950 से। कब से? 1950 से अपनाया जा रहा है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो आप कहेंगे 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी? 15 महिलाएं थी, लेकिन उपस्थित आपकी 12 थी। कहा गया भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आप बताएंगे कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा से लिया गया। आगे बढ़ते, ये 150 प्रश्न आपके 1 घंटे के अंदर अंदर कराने का टारगेट है। आगे देखते हैं। कहा गया भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार कहां से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीच ये प्रश्न है। कहा गया इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या USA के संविधान से। बताएं आप सभी लोग कहां से क्या क्या लिया गया? तो अभी तो आप यहाँ पर गणतंत्र का विचार आप देखेंगे कहां से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। कहा गया भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची हमने ली है। कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो कहा गया अमेरिका से तो हमने मौलिक अधिकार लिए थे। ब्रिटेन, अब आपकी ब्रिटिश आती है। कहा गया पूर्व सोवियत संघ या आप रूस से। कहां से? तो आपका मौलिक कर्तव्य के लिए अलग से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अलग से एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया, और एक आर्टिकल जोड़ा गया, 51 का जोड़ा गया। क्या? 2 चीजें जोड़ी गई, और इसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आपके उपस्थित है। मैंने इसकी बात पीछे भी कर रखी है। कहा गया लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आप कहेंगे अमेरिका से। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा हमारे भारत का है। कहां का है? भारत का है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। तो कौन करेगा? मौलिक अधिकार नहीं करता है। 9वीं अनुसूची क्यों करेगी? ये तो पंचायती राज से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो राज्य को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना कहती है, आपके संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की राज्य वर्णित करता है, ठीक है ना। हम भारत के लोग, विद पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर दें आप सभी लोग। तो कहेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया, मौलिक अधिकार से लिया गया, नागरिकता से लिया गया। अरे भाई क्यों लेंगे, हमारी ये प्रस्तावना ही यहीं से शुरू होती है। हम भारत के लोग, विद पीपल ऑफ इंडिया ना। नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे भाग 4 में आते हैं ना, आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की। मूल अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं 12 से लेकर 35 तक की, और नागरिकता आपके भाग 2 में आते हैं 5 से लेकर 11 तक की। ये आर्टिकल है आपके। कहा गया संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से है? भारत अर्थात इंडिया। आजकल बड़ी छेड़छाड़ चल रही है कि भारत कहें कि इंडिया कहें। तो आप अपने भारत को, भारत और इंडिया, ये हमारे ना इंडिया ने, अंग्रेजों ने दिया भाई, ये भी हमारा बहुत प्राचीन नाम है ना, और ये तो है ही, ठीक है ना। तो ये सारा खेल हमारे संविधान में पहले से कि इंडिया अर्थात भारत, और बताया गया। आप शुरू करेंगे देखिएगा तो यहीं से, विद पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हम भारत के लोग, क्या कहा जाता है? हम भारत के लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, देखो। कहा गया जनता,
संसद और आपका संविधान और राष्ट्रपति, सारे पद क्या है, एकदम सर्वोच्च रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, अगर जनता होगा तो जनता मारेंगे, क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा संविधान बनाया गया और जनता के ऊपर ही लागू किया गया। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होगा, जनता होगा, ठीक है ना। बड़ी बात होती है अगर आप कोई नियम कानून बनाकर अपने ऊपर ही लागू करते हैं, उसके अगर ये शब्द जनता ना होता तो संविधान सही उत्तर होता, लेकिन जनता हो जाने से संविधान सेकंड नंबर पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया किस देश में दोहरी नागरिकता, कहा गया दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो भारत में एक हम भारत के नागरिक या नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत की आप नागरिकता ले, लेकिन दोहरी नागरिकता की बात की जा रही तो आप कहेंगे अमेरिका की, वहां पर राज्य की, स्टेट की अलग और आप कहेंगे सेंट्रल की अलग नागरिकता होती है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों का कहा गया नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से आप कहेंगे टोटली, और टोटली आपका पार्लियामेंट होता है। कौन होता है, अब इसी के अंतर्गत आपकी राज्यसभा, लोकसभा और आपके कौन आ जाते हैं, और राष्ट्रपति। इन तीनों से अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसद में कितने सदन है तो 2, अगर आपसे ये पूछा जाए संसद में कितने अंग हैं तो 3, तो 3 अंग कौन कौन से होंगे तो आपको मैंने बता रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 75 आता है। 75 कहा गया है कि आपके कहा गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है ना। कहा गया निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। संसद को, महान्यायवादी को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को, किसको, तो आप कहेंगे उच्च न्यायालय को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 76 का उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में रक्षक या भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना गया है, तो आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। आगे आते हैं। 77 कहा गया है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो आप कहेंगे 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसे भाग 12 में, कहां पर, भाग 12 में और आर्टिकल नंबर 300 का में रखा गया है, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का अंत किया गया, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 17 का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है कि अगर आप छुआछूत करते हैं कि भाई आप निम्न जाति को, मैं आपको छुआ नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। आप जब मार्केट जाते हो ना, आज का जमाना आप देखेंगे, आप मार्केट जाते हैं, आप वहां पहले जाति नहीं पूछ सकते हैं कि आप किस जाति के हो, और छुआछूत का क्या हुआ, अंत हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे कहा गया निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित, आर्टिकल नंबर 14 किससे, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 14 आपका है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का, अब मूल अधिकार का संरक्षक कौन हो सकता है, तो कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है मूल अधिकार में, ठीक है ना। कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय। कहा गया भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया, तो कहां से, 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21 और 22, इन 4 आर्टिकलों में बात की गई है। अगर समता का अधिकार तो 5 है, कितना, तो कहेंगे 5, 14 से लेकर 18 तक। गलती मत करना कि 14 में 4 जोड़ दिए 8 और 18 हो गए, तो इसमें कितने 5 हैं और इसमें कितने 4 हैं, तो कहां से, तो 19 से लेकर 22 तक की बात की गई है। कहा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, बताए भाई। कहा गया है 1 अप्रैल 2010 में, 1 अगस्त 2010 में। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ना। हमने कहा कि हमें मौलिक अधिकार में बताया गया शिक्षा पाने का अधिकार ना, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में ये लाया गया, लेकिन इसमें कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 2010 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण, भाई आप भाषण दे सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि मैं ऐसा ऐसा कार्य, मैं ऐसा बोल सकता हूं। आप अपने आप को किसी तरह, आप जैसे स्वतंत्र हैं झंडा फहराने के लिए, आप स्वतंत्र हैं कहीं जाने के लिए, आने के लिए,
स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 19 में किया गया है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या बताएंगे आप सभी लोग 84 का? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 19 नहीं दिया गया। आपके आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 ये आपके खुद के भारत के नागरिकों के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आप कहेंगे कौन सा करेगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 24 करता है। अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो आपको बताया गया है कि आप कारखानों में बालकों से कार्य नहीं करा सकते, ना होटलों में ना रेस्टोरेंटों में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? किस संविधान के द्वारा प्राप्त हुई? तो आप कहां से बताएंगे? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर आपका 51। कौन सा होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 51 है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया ना अंतरराष्ट्रीय शांति, क्या अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन की बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 88। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? अब बताओ। अब यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, विधि के समक्ष मूल अधिकार है ना, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, लेकिन आप कहेंगे समान नागरिक संहिता आपके आर्टिकल नंबर 44 में 44 में दिया गया है। कहां पर? आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत। कहा गया भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 है। बाकी डिटेल बार बार बता चुके हैं, पीछे आप सुन चुके होंगे। भारतीय कहा गया संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में किया गया। अब नहीं बताने वाले लोग बता देते हैं भाई। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 लाए गए थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 लाए गए थे और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था? तो 11वां जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आर्टिकल नंबर 51 का में और भाग 4 का में। कहां पर? भाग 4 का अलग से जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 का में। कहां पर? भाग 4 का में। अब इनको मिलाना है। कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में आपका क्या होगा? संघ होगा, है ना, भाग 5 में। तो यही नहीं है। और मूल कर्तव्य आपका कहां है? तो आप कहेंगे भाग 4 का में है, भाग 4 का में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपको कहा गया आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर आप देखेंगे 57 में कहा गया कि इसे, तो आप देखेंगे इसे क्या, तो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। आगे राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के अंदर, इसीलिए आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है पकानी कोका द्वियोदशम। याद कर लो भाई, ये आपके आर्टिकल पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर आपके आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक एक एक आर्टिकल इसी लाइन पर है, ठीक है ना। तो 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंतर आपको क्या करना है? राष्ट्रपति का क्या पद भर लेना है, ठीक है ना। कहा जाता है हर हाल में, ठीक है। कहा गया यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो आप कहेंगे राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन सा होगा? आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर काटते जाएं और सही उत्तर का जब तक आंसर न मिल जाए। आगे करते हैं। 97 का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में होती है और राज्यपाल को 213 में होती है। कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आप कहेंगे संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रख सकते हैं। आगे कहा गया
क्वेश्चन नंबर 99 आ चुका है और इसका आप सही उत्तर देंगे कि क्या होने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, राष्ट्रपति ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का न्यायवादी का करता है, हाँ बिल्कुल करता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का करता है, एक राज्य का राज्यपाल करता है और उपयुक्त में से सभी का करता है। क्या कहेंगे? तो सभी का। अब पूछा गया है कि ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, ये उनकी अवधि है, तो मिलाएं। कहा गया है कि आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी, आपका क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर क्या होगा? कब बने थे राष्ट्रपति? कहा गया एन संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी जी। तो सही उत्तर का सभी लोग चयन करें। क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि आपके जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे वो आपके 1974 से 77 तक थे। आपके एन संजीवा रेड्डी जी 1977 से 1982 तक थे और आपके जाकिर हुसैन जी 1967 से 1969 तक थे और आपके बीबी गिरी जी 1969 से 1974 तक थे। तो सही ऑप्शन आपके बीच में क्या आया? ऑप्शन नंबर सी निकल करके आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, कौन थे भाई बता दो। आपका क्वेश्चन नंबर 102 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सर्वसम्मति से जुड़े गए थे। आप कहेंगे एन नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वो भाई क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा। आप सोचो कि भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रहा है वह पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है? शासन करना है। आगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो आप कहेंगे किसको देगा? तो आप कहेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। कहा गया राज्य विधानसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। कहा गया राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अभी तक होता था? तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 331 में। कहां पर? 331 में। कहा गया लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भाई जनता चुनने जाती है क्या? तो आप कहेंगे लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे कांगड़ा होगा। तो सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र आपका लद्दाख हो चुका है। कहा गया भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम आप कहेंगे 552 हो सकती है। कितनी? तो आप कहेंगे 552 हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी नई संसद भवन का निर्माण करवाया गया। आगे आने वाले समय पर जब जनगणना होगी तो ये संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाने वाली है। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के बाद तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तर प्रदेश कितनी है सीटें लोकसभा में, फटाफट। कहा गया लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। कब? 1952 में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे एकदम ताला लगा के रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आप कहेंगे मीरा कुमारी जी थी या मीरा कुमार जी थी, ठीक है ना, उनका नाम, ये महिला है ना, मीरा कुमार जी हैं। कहा गया लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष आपके कहां पर त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो आप कहेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित करें। कहा गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये एक स्थायी सदन है। कैसी सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है ना। कहा गया राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते नहीं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, नहीं। कहा गया कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में आवश्यक अवकाश ग्रहण करते हैं। बताएं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 117 कहा गया है कि बी और सी दोनों सही है, तो सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? ऐसा नहीं है,
देखिएगा, लेकिन निरंतर इससे रिटायरमेंट होती रहती है ना। आप कहेंगे 2 वर्ष में 1/3 क्या होते, इसे विघटन या इसका विघटित नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, अगर लोकसभा का पूछा जाता तो 25 वर्ष, राज्यसभा का पूछा जाएगा तो 30 वर्ष, कितना 30, है ना। आगे, संसद में शून्यकाल का समय है, देखिएगा तो आप कहेंगे दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच में, कब, ये शून्यकाल माना जाए। कहा गया लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर क्या आएगा, तो लोकसभा के स्पीकर को देते हैं, किसको देते हैं, लोकसभा के स्पीकर को जाकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कहां पर, तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य, तो आप कहेंगे 22 सदस्य होते हैं। कहां से, तो आप कहेंगे 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से। और देखेंगे सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है जिसके 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये कहा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस आर्टिकल में, बताओ भाई, मात्र एक बार प्रयोग किया गया किस आर्टिकल के द्वारा, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 74 में। कहां पर, 74 में। कहा गया भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, तो आप सही उत्तर क्या मारेंगे, और चौधरी चरण सिंह जी। कौन है, चौधरी चरण सिंह जी। कहा गया प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है ना, राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आगे, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, जवाहरलाल नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, मोरारजी देसाई जी की, या चरण सिंह जी की। क्वेश्चन नंबर 124 का आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हमारे भारत से बाहर हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा या जनता के क्या होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, और लोकसभा किसकी होती है, जनता की होती है। कहा गया निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी शांतिवन, इनके घाट बताए गए। कहा गया LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी विजय घाट, और कहा गया इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और कहा गया राजीव गांधी आपकी कर्म भूमि है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो इंदिरा गांधी शक्ति स्थल था क्या, शक्ति स्थल था क्या, बताएं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी। कहा गया किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस में होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस में होती है, तो आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 का, तो आप कहेंगे अब राज्यपाल की बात की जा रही, किसकी, राज्यपाल की, तो आप कहेंगे 154 के तहत की जाती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री की, संसद, राज्य लोक सेवा आयोग की, कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य के महान्यायवादियों की। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति। कहा गया राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे मुख्य सचिव होंगे, ठीक है ना, मुख्य सचिव होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, किसकी, राष्ट्रपति की इच्छा तक, तो राज्यपाल होंगे, कौन होंगे, इनकी इच्छा होगी तो आनंदीबेन पटेल जी को अभी के अभी तुरंत हटा सकते, कौन, राष्ट्रपति जी। आपकी कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी इच्छा पर होता है, वर्क अच्छा करोगे तो 5 साल तक बने रहोगे, नहीं तो आपको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133 का, कहा गया निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, बताएं कौन बनी थी। 133 का सही उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे सरोजिनी नायडू जी बनी थी। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, क्या,
बताएं भाई, अध्यक्षता भी की थी क्या? आगे कहा गया भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आप कहेंगे 500। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। कितने? 60। अपवाद भी हैं, ये मत कहना अरे यहाँ पर तो 60 से कम है। बिल्कुल अपवाद, हर चीज में अपवाद जरूर होता है, ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अभी बिहार में है ना, आपके महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, लेकिन राजस्थान में नहीं है। मैंने आपके कहां पर, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर बताया? आंध्र प्रदेश में बताया, तेलंगाना में मैंने बताया, यूपी में मैंने बताया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में मैंने बताया। कितने राज्यों पर है? 6 राज्यों पर है, याद करके रखें। आगे कहा गया यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। तो किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आप बताएंगे 137 का। तो इंदिरा गांधी जी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी क्या? कि आपकी सुचेता कृपलानी जी बनी थी? कौन बनी थी बताएं? तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी जी थी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो आप कहेंगे बिहार में। कहां पर? बिहार राज्य पर। कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 34 है। कितनी है? तो 34 है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी लोग। आगे कहा गया है 39 में, आगे कहा गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को। तो अपना किसको देगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को। कहा गया भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि पर हुआ? उद्घाटन की बात कही गई तो उद्घाटन आपका अलग तिथि पर हुआ था। तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 में। आपके संविधान लागू होने के 2 दिन बाद इसका उद्घाटन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु क्या होती? तो आप कहेंगे 65 वर्ष होती। कितनी? तो आप कहेंगे 65 वर्ष। कहा संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया जाता है? व्याख्या करने का अंतिम अधिकार तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। कहा गया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आप कहेंगे एडवोकेट के लिए 10 वर्ष का। कितना? 10 वर्ष का आपका उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट का पूछता है या उच्च न्यायालय का, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 226 के तहत। किसके? 226 के तहत। एकदम लास्ट स्लाइड पर हम लोग आने वाले हैं। आइए, जैसे मैंने कहा, आइए। कहा गया 146 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग लास्ट स्लाइड आ गए हैं हम लोग। कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्त आयु क्या होती? तो आप कहेंगे 65 वर्ष होगी। क्या होगी? 65 वर्ष होगी। अच्छा, उच्च न्यायालय, सॉरी, अब उच्च न्यायालय की बात की जा रही, तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु। कितनी? 62 वर्ष की, ठीक है ना। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात की जा रही। कहा गया एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है? तो आप कहेंगे किसको? राष्ट्रपति को ही करेंगे, ये नहीं कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। तो सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। कहा गया नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे 1990 के आम चुनाव में। कब? 1990 के, क्योंकि 18 वर्ष तो 1989 में आया ही था। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया था। कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर, तो आप कहेंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए? तो आर्टिकल नंबर 9 भाग अनुसूची कही गई ना, भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में, ठीक है।
भाग 9 में कहा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कहां पर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कहां पर, राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकते यदि उसने पूर्ण की हो, तो आप कहेंगे कितने वर्ष की आयु, 21 वर्ष की। तो अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। बस ये लास्ट स्लाइड है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। कहा गया निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भाग पूछा गया, तो आर्टिकल नंबर आप जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कौन से भाग की बात की गई। तो आप कहेंगे भाग आपका 7 है। कौन से, भाग 7 में बात की गई। किसकी, भाग 7 में, ठीक है ना। ये आपका भाग 6 है। भाग 6 में, भाग 7 में क्यों कहा जाएगा, भाग 9 का में, किसमें, भाग 9 का में, ठीक है ना, भाग 9 का में, ठीक है ना। तो याद रखना आपका 156 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ। तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले पर हुआ और पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय लाई गई थी। कौन से, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और आपकी ब्लॉक पंचायत। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। तो आप कहेंगे 6 माह के अंदर अंदर। कितने माह के अंतर अंतर, तो आप कहेंगे 6 माह के अंतर्गत। कहा गया भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का कहा गया सॉलिसिटर होता है, तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो 160 का सही उत्तर, तो आप कहेंगे एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है ना। कहा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, आप कहेंगे आर्टिकल नंबर, किसके द्वारा, आप बताएं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की किस आर्टिकल में इनकी बात की गई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कहा गया भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कानून कौन परामर्श देता है, किस पर, कानूनी विषयों पर। अटॉर्नी जनरल, कहा गया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 162 का तो कौन होगा, तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल देगा। आपके कहा गया निम्न भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यहीं पर सॉल्व हो गया। तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल नंबर 148 के द्वारा। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी, तो भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। कौन, भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो आप कहेंगे कितने वर्ष का होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये 165 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपसे कही थी और वो मैंने पूरी की। आपके 150 मैंने बोला था और 165 मैंने करवाए। तो ये श्रृंखला आप सभी के बीच में मात्र और मात्र 50 मिनट के अंतर है। अगर 150 प्रश्न आप 50 मिनट में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये आज की क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसे आप सभी लोग देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।